नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने नवेंद्र छड़िया को जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ इकोनॉमिक जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, तो मैंने सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एक्चुअली आने वाले एग्जाम में हमेशा मेरी ही वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट जो आपको हर क्वेश्चन है ना, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपके इनमें से किसी भी क्वेश्चन पहले से आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स, कि मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट्स करवा दिए। अगर आपने नहीं देखे प्लीज़ आकर देखना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन यानी कि सार्क वाज फाउंडेड इन ऑप्शन आर कोलंबो, ऑप्शन बी इस्लामाबाद, ऑप्शन सी काठमांडू एंड ऑप्शन डी ढाका। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो सार्क है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, कोलंबो, ऑप्शन बी इस्लामाबाद, ऑप्शन सी काठमांडू एंड ऑप्शन डी ढाका। अगर आपको इसका आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि काठमांडू। फ्रेंड, जो सार्क है ना उसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है, तो आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि काठमांडू। फ्रेंड, यहाँ पर बात हो रही थी सार्क की। अगर आप सार्क की फुल फॉर्म पूछी जाए तो आंसर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। फ्रेंड, बात हो रही सार्क की। अगर आपसे ये पूछे कि कौन सी ईयर में स्टैब्लिश हुआ था, तो आंसर दिसंबर 8 1985। ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो आंसर टू प्रमोट इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल कॉर्पोरेशन। मेंबर कौन कौन सी कंट्री हैं, तो आंसर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान। फ्रेंड, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, और फिर आपको जो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसको कहीं नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन आर ब्राज़ील, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी रशिया एंड ऑप्शन डी इंडिया। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से ऐसी कौन सी कंट्री जो है जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की मेंबर नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, ब्राज़ील, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी रशिया एंड ऑप्शन डी इंडिया। अगर आपको इसका आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि कनाडा कंट्री इज़ नॉट द मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो अगर आपको इसका आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो है शंघाई, चाइना। फ्रेंड, ये दोनों क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट और सेक्टर लिस्ट वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। नेक्स्ट लेते हैं, टैगलाइन ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इज ऑप्शन आर योर टेक फ्रेंडली फ्रेंड, ऑप्शन बी ऑनर योर ट्रस्ट, ऑप्शन सी गुड पीपल टू बैंक विद गुड पीपल टू बैंक विद, ऑप्शन डी ट्रस्टेड फैमिली बैंक। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है ना उसकी टैगलाइन क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, योर टेक फ्रेंडली फ्रेंड, ऑप्शन बी ऑनर योर ट्रस्ट, ऑप्शन सी गुड पीपल टू बैंक विद एंड ऑप्शन डी ट्रस्टेड फैमिली बैंक। अगर आपको इसका आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि गुड पीपल टू बैंक विद। द टैगलाइन ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इज द आंसर ऑप्शन सी यानी कि गुड पीपल टू बैंक विद। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार बैंक एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ अल्बानिया। ऑप्शन आ लेक, ऑप्शन बी दिनार, ऑप्शन सी डॉलर, ऑप्शन डी पैसो। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो कंट्री लबानिया है उसकी करेंसी क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, लेक, ऑप्शन बी दिनार, ऑप्शन सी डॉलर एंड ऑप्शन डी पैसो। अगर आपको इसका आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि लेक इज़ द करेंसी ऑफ कंट्री लबानिया। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, विच बैंक हैज़ लॉन्च मिंगल। ऑप्शन आर एस बी आई, ऑप्शन बी आई सी आई सी आई एंड ऑप्शन सी पी एन बी एंड ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था, जो मिंगल प्लेटफॉर्म है ना उसको किसने लॉन्च करा है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी आई सी आई बैंक, ऑप्शन सी पीएनबी बैंक एंड ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। अगर आपको इसका आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि एस बी आई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च मिंगल। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिएगा। फ्रेंड, आपको इस चैनल पे हमेशा ही क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। फ्रेंड, आपके लिए ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके से रिलेटेड जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है, तो सारी वीडियोस आप एग्जाम से पहले ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट लेते हैं। फ्रेंड, अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन पहले से आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए करिए। नेक्स्ट लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली लॉन्च पोस्ट पेड मिनी टू प्रोवाइड ए स्मॉल टिकट इंस्टेंट लोन। अगर
ऑप्शन आर पेपल, ऑप्शन बी गूगल पे, ऑप्शन सी पेटीएम एंड ऑप्शन डी अमेजोन पे। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो पोस्ट पेड मनी है उसको किसने लॉन्च करा है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, पेपल, ऑप्शन बी गूगल पे, ऑप्शन सी पेटीएम एंड ऑप्शन डी अमेजोन पे। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि पेटीएम है लॉन्च पोस्ट पेड मनी टू प्रोवाइड स्मॉल टिकट इंस्टेंट लोन। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग हैज़ बिकम द सेकंड मोस्ट वैल्यूड लिस्टेड पब्लिक सेक्टर बैंक। ऑप्शन आर बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी इंडियन बैंक एंड ऑप्शन डी इंडियन ओवरसीज़ बैंक। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था इनमें से कौन सा बैंक जो है वो कि सेकंड मोस्ट वैल्यूड लिस्टेड पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी इंडियन बैंक एंड ऑप्शन डी इंडियन ओवरसीज़ बैंक। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक हैज़ बिकम द सेकंड मोस्ट वैल्यूड लिस्टेड पब्लिक सेक्टर बैंक। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, अमेजोन इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट डिजिटल केंद्र इन ऑप्शन आर सूरत गुजरात, ऑप्शन बी कोची केरला, ऑप्शन सी पणजी गोवा एंड ऑप्शन डी मुंबई महाराष्ट्र। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि अमेजोन इंडिया ने इसका जो फर्स्ट डिजिटल केंद्र है ना वो कहाँ पर लॉन्च किया है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, सूरत गुजरात, ऑप्शन बी कोची केरला, ऑप्शन सी पणजी गोवा एंड ऑप्शन डी मुंबई महाराष्ट्र। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि सूरत गुजरात। अमेजोन इंडिया लॉन्च इस फर्स्ट डिजिटल केंद्र इन द आंसर ऑप्शन ए यानी कि सूरत गुजरात। फ्रेंड ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। फ्रेंड आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपने क्या करना है उसका जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। तो फ्रेंड आपको ये बताना है कि जो हमारा आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना उसकी टैगलाइन क्या है। अगर आपको इसका आंसर आता है आपने सर्च करके उसका जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली सेट अप इंडियाज फर्स्ट ग्रीन एटीएम पायलट प्रोजेक्ट नेम अनापूर्ति। ऑप्शन आर हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी महाराष्ट्र। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से किस स्टेट गवर्नमेंट ने जो इंडिया का फर्स्ट ग्रीन एटीएम पायलट प्रोजेक्ट अनापूर्ति है उसको लॉन्च किया। आपको चार ऑप्शन दिए थे, हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली सेटअप इंडियाज फर्स्ट ग्रीन एटीएम पायलट प्रोजेक्ट नेम अनापूर्ति। फ्रेंड ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस ए न्यू हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कॉल्ड आरोग्य रक्षक। ऑप्शन आर एसबीआई, ऑप्शन बी एलआईसी, ऑप्शन सी आईसीआईसीआई एंड ऑप्शन डी आईडीबीआई। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था जो आरोग्य रक्षक इंश्योरेंस प्लान है ना उसको किसने लॉन्च करा है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, एसबीआई, ऑप्शन बी एलआईसी, ऑप्शन सी आईसीआईसीआई एंड ऑप्शन डी आईडीबीआई। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि एलआईसी हु हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस ए न्यू हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कॉल्ड आरोग्य रक्षक। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिए और हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो एज बेंद्र स्टडी आई जी के। फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ आप इसको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, विच बैंक है रिसेंटली लॉन्च द आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन। ऑप्शन आर कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी आईसीआईसीआई बैंक एंड ऑप्शन डी इंडसलैंड बैंक। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन है ना उसको किसने लॉन्च करा। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी आईसीआईसीआई बैंक एंड ऑप्शन डी इंडसलैंड बैंक। अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में लिखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है रिसेंटली लॉन्च द आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग बैंक लॉन्च्ड कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग सोल्यूशन फॉर द मेडिकल डॉक्टर कॉल्ड सल्यूट डॉक्टर। ऑप्शन आर आईडीबीआई, ऑप्शन बी आईसीआईसीआई बैंक एंड ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक एंड ऑप्शन डी एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो सल्यूट डॉक्टर है ना उसको किसने लॉन्च करा इस स्कीम को। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, आईडीबीआई, ऑप्शन बी आईसीआईसीआई बैंक एंड ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक एंड ऑप्शन डी एसबीआई बैंक। अगर आपको इसका आंसर आता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि आईसीआईसीआई बैंक हैज़ लॉन्च सल्यूट डॉक्टर। फ्रेंड ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए।
फ्रेंड्स आपको मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ यहाँ पर, आपने क्या करना है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और उसके जो एमडी या फिर सीईओ कौन है, आपने मुझे उसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया? ऑप्शन आर इक्विtas स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन बी सूर्योदय माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन सी कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड ऑप्शन डी उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था जो इंडिया का फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो कौन सा है इन चारों में से। आपको ऑप्शन दिए गए थे इक्विtas स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन बी सूर्योदय माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन सी कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड ऑप्शन डी उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक इज़ द फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, when money is borrowed or lent for the period between 2 days and 14 days, it is known as, option A term money, option B call money, option C notice money and option D flat money। अगर आपको इसका आंसर आता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि नोटिस मनी। व्हेन मनी इज बोरोड और लैंड फॉर द पीरियड बिटवीन 2 days एंड 14 days इट इज़ नोन एज, तो आंसर ऑप्शन सी यानी कि नोटिस मनी। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार बैंक एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, what is tail check? Option A, a check issued without drawer signature. Option B, a check with only signature of drawer. Option C, a check which has completed 3 months from its date of issue. And option D, none of these। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था जो स्टेल चेक है वो क्या होता है इन चारों में से। आपको ऑप्शन दिए गए थे अ चेक इशू विदाउट ड्रॉवर्स सिग्नेचर, ऑप्शन बी अ चेक विद ओनली सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवर एंड ऑप्शन सी a check which has completed 3 months from its date of issue and option D none of these। अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि अ चेक विच हैज़ completed 3 months from its date of issue। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में बी ओपन फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ, ऑप्शन आर 6 months, ऑप्शन बी 1 month, ऑप्शन सी 14 days एंड ऑप्शन डी 7 days। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होते हैं उसको मिनिमम कितने पीरियड के लिए खोल सकते हैं। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, 6 month, ऑप्शन बी 1 month, ऑप्शन सी 14 days एंड ऑप्शन डी 7 days। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि 7 days। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में भी ओपन फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ द आंसर ऑप्शन डी यानी कि 7 days। मैंने ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, which of the following is not shared by center and state? Option A sale tax, option B corporation tax, option C income tax and option D union excise duty। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऐसा टैक्स है या फिर ड्यूटीज़ है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट शेयर नहीं करते हैं। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, सेल टैक्स, ऑप्शन बी कॉर्पोरेशन टैक्स, ऑप्शन सी इनकम टैक्स एंड ऑप्शन डी यूनियन एक्साइज ड्यूटी। अगर आपको इसका आंसर आता है मुझे कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि सेल टैक्स इज़ नॉट शेयर्ड बाय सेंटर एंड स्टेट। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज कंपाइल्ड बाय, ऑप्शन आर फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन बी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ऑप्शन सी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एंड ऑप्शन डी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसीलिए पूछा गया था कि जो नेशनल इनकम है ना इंडिया की उसको कंपाइल कौन करता है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन बी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ऑप्शन सी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एंड ऑप्शन डी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कंपाइल्ड नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, वेर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ SBI लिमिटेड। मैंने ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था बेसिकली, तो यहाँ पर भी इसका मैं आपको आंसर बता दूंगा। आपको चार ऑप्शन दिए थे, कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली एंड ऑप्शन डी चंडीगढ़। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था जो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली एंड ऑप्शन डी चंडीगढ़। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि मुंबई। फ्रेंड जो SBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो आंसर ऑप्शन बी यानी कि मुंबई। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। लास्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज द regulator of the credit rating agency in India? Option are RBI, option B SBI, option C SIDBI and option D SEBI। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था इनमें से कौन सी ऐसी एजेंसी है जो कि क्रेडिट रेटिंग जो रेगुलेटर है क्रेडिट रेटिंग की। आपको चार ऑप्शन दिए थे, RBI, ऑप्शन बी SBI, ऑप्शन सी SIDBI एंड ऑप्शन डी SEBI। अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में आते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि SEBI इज़ द रेगुलेटर ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए।
फ्रेंड यहाँ पर 2 क्वेश्चन और बन जाते हैं जिनके आंसर जो आपने मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आपको सिडबी की फुल फॉर्म और सैबी की फुल फॉर्म, इन दोनों के क्वेश्चन के आंसर जो मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो फ्रेंड 20 क्वेश्चन थे। आई होप कोई कंटेंट अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे के टॉपिक के ऊपर। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।